बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ यूनिट्स हम लोगों ने लिखने हैं। केसी लिखना अब आपको आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इजीली लिख लेते हैं। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ रिएक्शंस लेंगे, उनके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखेंगे, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। अगर आपको केसी लिखना नहीं आता तो आपको इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था आपको दोबारा देखना है, यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो देखनी है जिसमें हमने केसी निकालना सीखा था। उसको दोबारा देखने के बाद आपने क्या करना है जी, यूनिट्स लिखना सीखना है। आज मैं आपको यूनिट्स लिखना सिखाऊंगा। अब देखें, हमारे पास वही रिएक्शन हम ले लेते हैं जो हमने लिया था अमोनिया की प्रिपरेशन में, यानी NH2 plus 3H2 N2 plus 3H2 क्या बनाया था हमने इससे, क्या बना था अमोनिया 2NH3, यही अमोनिया बना था ना, यही हमने बनाया था। अब इसका केसी कैसे लिखना है, अब वो आपको कंसंट्रेशन दे देगा। इसकी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी भी क्या है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। यानी नाइट्रोजन कितना कैसे दिया हुआ है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, ये भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, केसी लिखना है। केसी के वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जो आप केसी लिखते हुए आपके जहन में होंगे, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट केसी लिख देता हूँ। अब आपको डायरेक्ट केसी लिखना भी आना चाहिए। डायरेक्ट केसी कैसे लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट्स क्या लिखते हैं ऊपर, प्रोडक्ट्स NH3 की पावर 2 ओवर क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट N2 और क्या आ जाएगा H2 पावर 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट एक ही थी, हमने वही लिख दी। अगर दो होती तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये क्या होता है, केसी होता है हमारे पास। ये हमने केसी लिख दिया। अब अमोनिया क्या था, मोल्स पर डेसीमीटर, मोल्स पर डेसीमीटर, इसको पुट करें यहाँ, मोल्स पर डेसीमीटर, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए ये स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है। इधर स्फीयर डाल दो या दो लिख लो, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। दो थे ना, स्क्वायर था ना, हम x के स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं, x into x लिख सकते हैं ना। तो हमने स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। या चले स्क्वायर ही रहने दें, नीचे भी हम एक क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर बना देंगे। खोल के भी लिख सकते हैं, इस तरह सारी चीजें खोल के लिखते जाए, ठीक है। अच्छा चले मैं खोल के लिख देता हूँ। इसका क्या लिखेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसका ये कितने हैं, 3 है, तो आपने लिखना है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, फिर लिखना है मोल्स, फिर लिखना है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब काटें, ये ऊपर एक मौजूद है, इसे क्या करते हैं, काट दें। ये एक मौजूद है, ये क्या करते हैं, काट दें। बाकी क्या बच गया, 2 बच गए, ठीक है। लेकिन है नीचे ओवर की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये मोल्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मोल्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नीचे थे तो हम क्या लिखते हैं, पर मोल स्क्वायर। ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये तो मैथ में आपको पता है, या आपको समझाऊं एक स्टेप और करके। हाँ, जब नीचे होती है तो पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। अच्छा जी, अब क्यूब पहले ही ओवर की फॉर्म में है। देखो अगर हमारे पास हो 1 ओवर x स्क्वायर, 1 ओवर x
स्क्वायर। तो देखो एक क्या है इसके ओवर है, ये भी डेसीमीटर क्यूब क्या है नीचे है। अगर ये x स्क्वायर इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, नेगेटिव हो जाएगी ना, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा 1 ओवर x की पावर -2। अब ये x फिर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये ऑलरेडी ही ये नीचे मौजूद है ना, ठीक है। या अगर आप इसको जो भी समझ लें, पहला तरीका ये है, फिर दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये ओवर की फॉर्म में था, ये ओवर फिर दूसरा ओवर लगाया तो ये इधर आएगा मोल्स की जगह तो क्या हो जाएगा माइनस की जगह क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो डेसीमीटर क्या आ जाएगा 6, डेसीमीटर क्या आ जाएगा 6 पॉजिटिव से, समझ आइए। अगर दूसरा तरीका हम यू ले लें, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यू लिख लें, समझ आइए। मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को यू लिख लें, यू भी लिख सकते हैं ना। अगर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को यू लिख लें, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को ऐसे लिख लें, आप समझ आइए। अब देखिए ये आपस में क्या कर गया, कट गया। ये डेसीमीटर का क्या आ जाएगा 6 -6 आ जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ आ गई है बात। तो ये इसका क्या आ गया यूनिट आ गया केसी का। अमोनिया के प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसके रिएक्शन का हमने केसी लिखा, फिर उसका क्या लिखा जी हम लोगों ने यूनिट। आपने सेम केसी लिखना है, केसी जिसको लिखना आ गया उधर जितनी भी वैल्यूज है मोल्स पर डेसीमीटर के ऊपर करते जाए, मोल्स पर डेसीमीटर, समझ आ गई है। इधर न्यूमेरिकल्स भी दो दिए गए हैं, वो भी ऐसे ही दिए गए हैं। अब यहाँ तो सिंपल दिया गया है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वहां वैल्यू दी गई होगी। फॉर एग्जांपल अमोनिया की वैल्यू दे दी है उसमें 4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो आप 4 पुट करेंगे, इधर क्या पुट करेंगे 4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों 4 भी लिखेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखेंगे। इधर वो उसने 0.4 लिखी हुई है इसकी N2 तो 0.4 लिख दोगे, इधर 0.8 लिखी हुई है तो 0.8 लिख दोगे। बात समझ आई है। अब हम जा रहे हैं सेक्शन न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि केसी की वैल्यू कैसे लिखते हैं, फिर केसी लिखने के बाद क्या देखा हम लोगों ने उसका यूनिट कैसे लिखते हैं। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, एक और रिएक्शन देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आसान है। ये रिएक्शन हम कई बार पढ़ चुके हैं। H2 प्लस I2 क्या बना रहा है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, पता है जी। अब इसका केसी लिखना है हम लोगों ने, केसी कैसे लिखेंगे HI प्रोडक्ट लिखेंगे ना, इसका स्क्वायर ओवर क्या लिखेंगे H2 और क्या लिखेंगे I2, यही कैसे होता है। अब इसका मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दिया गया है जी, लिखें मोल्स पर डेसीमीटर, इसका स्क्वायर है तो 2 ले लेंगे, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए ये क्या आ जाएगा इसका मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा जी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसके साथ क्या हो गया काट गया, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो केसी क्या आया नो यूनिट, क्या आया जी नो यूनिट। तो केसी की इस इधर क्या है जी कोई यूनिट नहीं, समझ आइए। ये 2 रिएक्शंस ही आपकी बुक में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी एक का आपको केसी की वैल्यू आपको लिखने के लिए वो एग्जाम में अक्सर देता है आपको। एक न्यूमेरिकल भी साथ में देख लेते हैं। अब देखें जरा बुक निकाले आप, पेज नंबर 11 बुक के पेज नंबर 11 पे एग्जाम्पल दी गई है आपको। क्या कहता है जी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया
अमोनिया की तैयारी में बाय हैबर्स प्रोसेस, ये एक प्रोसेस का नाम है, इसी ने ही डिस्कवर किया था। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिस्पेक्टिवली, वो कहता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या बनाते हैं, अमोनिया। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस आर, नाइट्रोजन की कितनी दी गई है, हाँ जी 0.602 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन की कितनी दी गई है, 0.420 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अमोनिया की भी दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, हमने क्या कैलकुलेट करना है, यानी अब यहां जरा देखें, वही रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3। अब इसने यहाँ पे N2 की क्या दी गई है कंसंट्रेशन, 0.602 पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 की कितनी दी गई है, 0.420 मोल्स पर डेसीमीटर, और NH3 की कितनी दी गई है, 0.113 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यही दी गई है ना। अब आपने लिखना है Kc, हमने फाइंड करना है Kc की वैल्यू, ठीक है। अब Kc लिखेंगे कैसे, आपको पता है, NH3 पावर क्या आ जाएगा 2 ओवर N2 मल्टीप्लाइड बाय H2 की पावर 3। अब पुट करें इधर, NH3 की क्या दी गई है, 0.113 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, 0.113, अच्छा मोल्स पर डेसीमीटर, चलो मैं लिख लेता हूँ इधर, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर है ना, नीचे आ जाओ, N2 0.602 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी कितनी दी गई है, H2 की 420 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो आपने पावर्स का हिसाब करना है, ठीक है जी। अब आप क्या करें जी, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लें, यानी 0.113 की पावर 2, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। अब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को 2 दफा लिख लें, बात समझ आई है नहीं है। फिर उसी तरह हमने क्या करनी है, पावर्स को ठीक है जी। अब फिर हम क्या करेंगे जी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनको लिख लें, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा जी, 0.602, इसका कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा जी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इधर इसका क्या आ जाएगा जी, 0.420 पावर 3, इधर क्या आ जाएगा, हाँ जी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, हाँ जी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब काटे, ये इससे क्या कर दिया, कट गया, ये इससे क्या कर दिया, कट गया। अब ये क्या बच गया जी, मोल्स स्क्वायर और डेसीमीटर की पावर 6, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मोल्स स्क्वायर, पर मोल्स, ऐसे ही निकला था ना, Dm की पावर 6, ठीक हो गया। अब तो आपको ये 2-3 रिएक्शन है, इनके जुबानी याद होने चाहिए। अब ये क्या करो, कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर ले लो, इसको इसका क्यूब ले लो, कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करता है, हम लोगों ने सॉल्व नहीं करना,
कैलकुलेटर से 2 दफा इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 0.13 0.13 वो कोई वैल्यू आएगी लिख लो, ठीक है। अब ये इसको 0.420 कैलकुलेटर से पावर 3 है तो या तो पावर 3 डायरेक्ट ले लो या डायरेक्ट लेना नहीं आती तो 3 दफा उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 0.420 मल्टीप्लाइड बाय 0.420 जो आंसर है उसको एक मरतबा फिर 0.420 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है आपके पास 0.286 पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर सिक्स। अब आपको समझ आई? अब केसी लिखना जिसको आ गया है ना आगे उसको लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिएक्शन है हमारे पास और देखिए हमारे पास किसका ले लें, वही पहला रिएक्शन जो H2 प्लस I2 और 2HI उसका हम क्या ले लेते हैं, इसका अब आप खुद निकालें। इसको साफ कर दूं, ये एक रिएक्शन आपको देता हूं कि आप इसका खुद निकालें, बुक्स बंद करते हैं, रजिस्टर निकालें। ये देखिए H2 प्लस I2 क्या बना रहा है जी 2HI। अब हाइड्रोजन की क्या है जी, आपको पास है जी 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की क्या है 0.06 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और HI की कितना है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इनकी कंसंट्रेशन दी गई है। आप क्या करें, इनका पहले केसी लिखें, फिर इनकी वैल्यूज लिखें और फिर आप लोग इसको देखें, इसको लिख के मुझे सिंपलीफाई करके दें। जल्दी करें, केसी की क्या वैल्यू आती है हमारे पास में जी। आपने ये सब ने इसका जो केसी की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। मैं आपको एक मतलब फिर लिख के भी यहाँ पे भी समझा देता हूँ ताकि वीडियो में भी महफूज हो जाए हमारे पास। केसी कैसे लिखेंगे जी, केसी लिखेंगे HI पावर 2 और क्या है जी H2 और क्या है जी I2। अब इसकी क्या है जी आपके पास 0.49 मोल्स पर डेसीमीटर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक लिखा मैंने, अलग कर दिया। इसको देखें, इसका कितना है जी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको देखें, इसका कितना है जी 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये दो हैं तो ये एक ये हो गया, ये हो गया, कट गया। अब इसको क्या करें 0.49 का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। आगे कैलकुलेटर में काम करना है। वैल्यू इसका क्या है, यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है जी। अभी आप देखें जरा बुक ओपन करें, ये हमने 9.1 एग्जांपल नंबर 9.1 और 9.2 की। जरा देखें एग्जांपल नंबर 9.3 देखिए, उसमें PCl3 इसकी कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है 10 मोल्स पर डेसीमीटर। Cl2 की कंसंट्रेशन दी गई है। अब इसने क्या चालाकी किया, Kc की कंसंट्रेशन क्या कर दी है, दे दी है। Kc की कंसंट्रेशन दे दी है और PCl5 की क्या करनी है, मालूम करनी है। अब जरा नीचे इक्वेशन देखो, Kc लिखी हुई है ना, Kc ऊपर PCl5 है, नीचे PCl3 और Cl2 है, ऐसे ही है ना। अब आपने Kc की वैल्यू पुट कर देनी है, जो जो दी हुई है वो पुट कर देनी है, जो नहीं दी हुई उसको वहीं रहने देना है और इधर उधर लेके क्या करना है, सॉल्व कर देना है। नहीं कर सकोगे, देखो जरा अगले पेज के ऊपर उसने Kc की वैल्यू 0.13 दी थी, पुट कर दी। PCl5 की दी हुई नहीं है, उसने वैसे का वैसे लिख दिया।
नीचे वाले दोनों की दी हुई है, उसने कीमत लिख दी। अब नीचे वालों को इधर साइड पे जाकर उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो PCL5 की वैल्यू आ गई। ये आप एग्जांपल बैठ के करें, मुझे दिखाएं, जल्दी करें, खुद ही करें। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ यूनिट्स हमने निकालना सीखे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यूज हमने निकालना सीखी।